हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। अपनी चर्चाएं हो रही थी कार्मिक अकाउंट के बारे में। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमारे जीवन क्यों आते हैं, इस लाइफ में हम आते क्यों हैं, आखिर हमें जीवन मिलता किस लिए है। जब हम लोगों ने हमें ये तो आपने बताया था कि आप अपनी कुंडली से ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। होता क्या है, जब हम लोग कर्म करते हुए इस देह को, अपना जीवन जीते हुए इस देह को त्याग कर देते हैं, फिर जब हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों का आफ्टर जो डेथ एक्सपीरियंस है या तो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ों जब मिलती हैं, या गीता के अनुसार या गरुड़ पुराण के अनुसार आप इस चीज़ों को देखेंगे कि जब हमें जब वो ये वाला शरीर, मतलब जो वर्तमान शरीर प्राप्त होता है ना, उसके पहले वहाँ पर हमें एक मतलब पूरा रिव्यू दिखाया जाता है। जब हमारी मतलब इस शरीर का अंत होता है, जब देहांत होता है, तब एक पूरी जैसे एक फिल्म चलती है ना, उस मनुष्य के आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन, मतलब जन्म से मृत्यु पर्यंत, जिस दिन तक वो आज अभी जीवन देह छोड़ रहा है, त्याग रहा है, तो बिल्कुल सेकेंडों में वो चला जाता है। इतनी जल्दी वो उसको पूरा अपना जीवन दिख जाता है, बहुत ही जल्दी। और मृत्यु के समय जो जो भाव होते हैं उसके मन में, उसे नेक्स्ट जीवन वही प्राप्त होता है। बीच का जो समय होता है, मतलब अभी ये देह त्याग दिया, उसके बाद वो चला गया, नेक्स्ट जब उसको जन्म मिलेगा, उसके बीच में भी कुछ समय होता है। उस समय में हमें हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना, वो दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि भाई तुम्हें इस वजह से ये दुख मिला था, इस वजह से ये सुख मिला था। मतलब हमें पूरा रिव्यू दिखाया जाता है हमारी लाइफ का, हमारा जीवन का। तो वो जीवन जीवन जब हमारे बताया जाता है, तो पहले तो हमें बहुत अच्छी तरह क्लीन कर दिया जाता है। हम मतलब लगभग हम लोग शुरू कॉन्शसनेस में आ जाते हैं, हमें पता मतलब क्लियर हो जाता है हमारा सब कुछ। उसके बाद हमें बताया जाता है, देखिए छोटी छोटी घटनाओं को, बहुत छोटी छोटी घटनाओं को हमसे पूछा जाता है, ये इस समय आपने इसके साथ ऐसा किया था, क्या ये सही था? अगर आपने कह नहीं सकते उस समय आप मतलब हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने ऐसा कर्म किया नहीं, ये आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मतलब गवाह होते हैं, हमने पहले भी बताया था, तो वो क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु होते हैं। तो इसमें मतलब धरती और आकाश जो है वो तो सदा ही और वायु, पवन, ये तो सदा ही विद्यमान होते हैं। मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अग्नि और जल तत्व सभी जगह यदि नहीं पाए जाते हैं, तो भी आपके हर कर्म में ये पंच तत्वों में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक तत्व होता है, और प्रत्यक्ष रूप में वो मूर्त रूप में सामने आके खड़े होकर आपके कर्म की गवाही देते हैं उस टाइम। तो ये कहना तो हो ही नहीं सकता कि हमने ये नहीं किया था, ये कर इसके प्रति बिल्कुल डिटेल में, जैसे हम लोग अपनी विवाह का नहीं सीडी देखते हैं, जूम करके देख सकते हैं और बड़े क्लियर देख सकते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, रोक सकते हैं। आपको एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया जाता है। आप जितनी बार जाए उसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपका मन ही तो है, बोल सकता है नहीं हमने ऐसा नहीं किया, या फिर अब तो आप ही हैं, मतलब हम ही होते हैं ना। हमने यदि इस जन्म में ऐसा कुछ किसी के साथ करके गए तो वहाँ पर बोल सकते हैं हमने ठीक किया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, हमने बस यही हमको एक ऑप्शन था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया इसके साथ। पूछा जाएगा क्या यही एक ऑप्शन था, क्या ये सही था, आप इसकी जगह होते तो क्या करते? उसने भी तो हमारे प्रति ऐसा किया था, हम यही बोलेंगे ना, उसने हमें पहले ऐसा किया था, तब हमने ऐसा रिप्लाई में दिया, हमने रिप्लाई में ये कर्म किया, हमने रिप्लाई में ऐसा किया। नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। उसका कर्म उसके अकाउंट में जाएगा, आपका कर्म आपके अकाउंट में जा रहा है। उसने क्या किया वो उससे पूछा जाएगा, आपने उसके प्रति क्या किया, किस कर्म के बदले में क्या किया, नहीं पूछा जाएगा। आपने अपने तरफ से क्या दिया वह पूछ। एक छोटी सी बात है, सर अपने पास लाइफ में गए तो सोचिए, वो किसी से बातें कर रहे थे और एक भिक्षुक भिक्षा पात्र लेकर ऐसे भिक्षा देने की याचना कर रहा था, और उन्होंने 2-3 बार ऐसे नहीं करके मतलब मना कर दिया। और उसके बाद वो
बार बार याचना भरे स्वर, मतलब याचना कर रहा था और याचना भरे स्वर में से दे दीजिए करके मांग रहा था, तो इन्होंने नहीं दिया। अगली बार थोड़ा ऐसे आंखें दिखाते हुए गुस्सा कर दिया कि मतलब क्यों खड़े हो, चले जाओ यहाँ से, इस तरह का। तो ये इतनी छोटी घटना है, इस घटना के विषय में भी पूछा जाता है, पूछा गया आपने क्या किया, क्या ये सही था। जब हम वहाँ से आते हैं, जब हमें नया जीवन मिलता है, तो हमें बड़ी अच्छी तरह बताया जाता है, ये आपका मतलब हमसे पूछा ही जाता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, आपने ये गलतियाँ की हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है ना, अभी नेक्स्ट जीवन में अब जब हम जाएंगे तो अब हम इसके प्रति ऐसा नहीं करेंगे, हम ये अच्छा करेंगे, और हम सब अब ऐसा नहीं करेंगे, हम दयालु रहेंगे, हम धार्मिक रहेंगे, हम आध्यात्मिक रहेंगे, या फिर हम ईमानदार होंगे, हम सत्यवादी होंगे। ऐसा तरह के हम लोग अपनी बातें बोल देते हैं, कर देते हैं। परंतु ये बातें मतलब सोचिए, जब हम इस जीवन में आ जाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ये हमारा मतलब हमारा जो है ना सोल का एग्रीमेंट होता है, और हम लोग वापस आके जब इस जन्म में आते हैं तो इस एग्रीमेंट को हम भूल जाते हैं। वही बोलते हैं इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो पता करें हम लोग कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर हमने किस एग्रीमेंट पर साइन करके आया है, क्या हम उस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में ये सारे कार्मिक अकाउंट हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, और जब ये पंचतत्व मूर्त रूप में खड़े होते हैं तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सारा रिव्यू हमें दिखाया जाता है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय तु भारतम। आप सब स्वस्थ रहें।